नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन वर्मा अपने YouTube चैनल योग दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो योग हम करते हैं वो वास्तव में क्या है और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई और इसको जन साधारण में कौन लेके आया। तो सबसे पहले आपको योग का जो उल्लेख है वो सबसे पहले आपको वेदों और उपनिषदों में मिलता है। फिर उसके बाद में जो हमारे महर्षि पतंजलि जी और गुरु गोरखनाथ जी ने जो हमारा योग का बिखरा हुआ ज्ञान था उसको एक सूचीबद्ध तरीके से उसको सुसंगठित किया और 6 दर्शनों का निर्माण किया गया। तो 6 दर्शनों का जो निर्माण हुआ उसके अंदर जो एक योग दर्शन भी था। योग दर्शन के अंदर जितना भी हमारा योग है वो आपको योग दर्शन के अंदर मिलेगा। योग दर्शन को फिर आगे 6 भागों में विभाजित किया गया। वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपका था राजयोग, फिर हठ योग, फिर लय योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, फिर कर्म योग। तो ये आपको इस तरीके से इसको विभाजित किया गया। अब सबसे पहले जो जन साधारण में जो योग किया जाता है वो मैक्सिमम आपका राजयोग और हठ योग में आता है। तो अब राजयोग जो है, राजयोग को आगे 8 भागों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, फिर ध्यान, धारणा और समाधि। जो ये 8 भाग हैं इनको अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका ये हठ योग है। हठ योग के अंदर भी कुछ पार्ट आपके राजयोग के ही रहते हैं और कुछ पार्ट और जुड़ जाते हैं, जैसे सटकर्म वगैरह है तो ये जुड़ जाते हैं। तो इसको जो आपका हठ योग है इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो आपका जो मैक्सिमम योगा है वो आपका राजयोग और हठ योग के अंदर ही आता है। अब जो ध्यान, धारणा और समाधि है ये तो हमारे जो हमारे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे हमारे जो समाज से जिनको कोई लेना देना नहीं रहता है, हमारे ऐसे ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि के तक जाते हैं। बाकी हमारा जो जन साधारण है, जो एक क्या बोलते हैं, हमारे जो सामाजिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए जो योग है वो मैक्सिमम योग के अंदर जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं, फिर क्रियाएं हैं, फिर उसके बाद में मुद्राएं 2 प्रकार की होती हैं। हस्त मुद्राएं होती हैं और कुछ शारीरिक मुद्राएं भी होती हैं, जैसे संभवी मुद्रा है, फिर भूचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है। तो ये सब एक जन साधारण के लिए हैं जिससे वो अपनी जो जीवन शैली है उसको सुखी बना सके और स्वस्थ रह सके। तो ये जो योग का जो थोड़ा हल्का फुल्का जो सतही ज्ञान था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी होना तो ज़रूरी है। जो योग आप कर रहे हो एक्चुअल में है क्या चीज़ वो पता होना चाहिए। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।